असली गोली। लेकिन शिट, असली में तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तुझको। तू उठा। चले जाओ हमारी नजरों से, चले जाओ। हाँ, सॉरी, मुझसे गलती होगी। देखो तुम लोग चाहो तो मुझे पुलिस में दे दो, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता था। तेज ले जाओ इसे। अरे सॉरी, मुझसे गलती हो गई। शिवांगी ले जाओ इसे। देखो मैं ये करना नहीं चाह रहा था। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। अभी हॉस्पिटल चलो। नहीं निमृत, हम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया को इस बारे में पता चले। हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे निमृत। और वैसे भी गोली हमें सिर्फ छू के निकली है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मेरा फोन, हमें लगता है कि मतलब वो ऊपर बुलाई हो। मैं फोन करके आती हूँ। है, हमने खुद इसमें नकली गोली डाली थी। इसमें असली गोली किसने डाली? हमने डाली थी गोली। फोन डेड। खुद को बड़ा शातिर समझती हो ना? मिला ना तुम्हारे इस नहले पर? हमने इस पूरे पैलेस में सीसीटीवी लगा रखे। बहुत इतराती थी ना, हमें धमकाती थी कि तेरे पास हमारे खिलाफ रिकॉर्डिंग्स हैं, तो हमने भी तेरा सारा प्लान रिकॉर्ड कर लिया। सब कुछ, कैसे तू हमारा कत्ल करेगी और उसका इल्जाम अपनी बहन पर डालेगी। सब कुछ अमृत, सब कुछ। तूने जो हमारे साथ किया उसकी सजा तो हम तुझे देंगे। जानती है क्या? तेरी मौत। इसी गन से युग ने तुझे शूट किया था ना, तो इस पर उंगलियों के निशान किसके होंगे? युग के। क्योंकि हमने तो दस्ताने पहन रखे हैं ना। अब इसी गन से हम तुझे शूट करेंगे और तेरा वो जोड़ीदार युग हो जाएगा जेल और तू सीधा ऊपर। इसे ही कहते हैं परफेक्ट प्लान। साइलेंस। हम साइलेंसर लगा रहे हैं। ये प्लान तो खामोशी मांगता है ना। हम तुझे इस दुनिया से रुखसत कर रहे हैं। अलविदा अमृत, अलविदा। प्रिंसेस अमृत को कोई नहीं हरा सकता रुद्राक्ष सिंह। मौत हमारी नहीं, तुम्हारी। और हम तो तुम्हें अलविदा विदा कहेंगे। देखो मुझसे गलती हो गई। मेरे को गुस्सा चढ़ गया था उस टाइम। शिवांगी, पुलिस को फोन करो। जी।
नहीं सॉरी देखो प्लीज पुलिस मत बुलाना। देखो वो मुझे थप्पड़ में थप्पड़ मारी जा रही थी, मुझे गुस्सा चढ़ गया, इसलिए मुझसे उठकर शिकंजा कर। हेलो पुलिस स्टेशन। जीत हमेशा हमारी हुई है। तुमने हमें कैद किया था ना, अब हम तुम्हें आजाद करते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। अमृत, तुम यहाँ? अमृत, तुम्हें गोली लगी है ना, तो तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो? मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो किसी भी वक्त आते होंगे। हाँ जाओ आराम करो। मेरा सर क्यों? आराम करो। हमारा प्लान कामयाब हो गया निमृत। अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। अमृति, अमृति क्या हो गया दी आपको? अमृति, इंस्पेक्टर साहब आइए आइए, देखिए मेरी दी को गोली लग गई है। ये गोली लगी कैसे? किसने मारी इन्हें? वो आदमी है कहाँ? ये रहा। कुछ नहीं किया मैंने। छोड़ो, पकड़ो इसको। छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, यही है आपका मुजरिम। इसने पहले निमृत के साथ बदतमीजी की और फिर गुस्से में आकर अमृत पे गोली चला दी। अमृति, पानी। आइए 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 दी, उठिए आराम से। दी आराम से दी। मैडम, हमें आपका बयान लेना होगा। निमृत का भी कहाँ है वो? निमृत तो डॉक्टर को बुलाने गई थी, यहीं कहीं होगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम उनका इंतजार कर लेते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जिस गन से गोली चली है वो गन है कहाँ? वो गन ये वो गन यहीं पे थी। लेकिन तेज जी, ये गन ऐसे कैसे गुम हो सकती है? अमृत, यहाँ पे कोई आया था क्या? पता नहीं। हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी। सर, यहाँ आइए, यहाँ पे लाश है, जल्दी आइए सर। किसी ने नजदीक से इनके सीने पर गोली मारी है। लेकिन कुछ देर पहले तो ये जिंदा था, ये कैसे मर सकता है? मामला बहुत सीरियस है।
रुद्राक्ष जी शहर की बहुत बड़ी हस्ती है, कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म करना होगा। अमृत, 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 तुम्हारे पाँव में गोली लगी है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए ना। और ये पुलिस, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। हाँ निमृत, रुद्राक्ष का कत्ल हो गया है और समझ नहीं आ रहा कि ये कत्ल कौन कर सकता है। रुद्राक्ष का कत्ल? बुलेट? बुलेट, तू यहाँ? आप आगे नहीं जा सकते, पीछे हटिए। मेरे पति है, चलिए। रुद्राक्ष मेहता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता तुमको। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगम जी किसी का खून नहीं कर सकते। यार अगम जी, आप मुझसे कहते क्यों नहीं किया खून? आपने नहीं किया। अगम जी मुझसे कहिए ना, आपने या नहीं। देखिए आप लोग यहाँ से बाहर जाइए, किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। हवलदार सर, फॉरेंसिक वाले आए तो ये गन दे देना। आइए सर, चलो ले चलो इसे, चलो चलो। अगम जी आप तो चंडीगढ़ गए थे ना, तो आप यहाँ कैसे आए? ये खून आपने नहीं किया, आप कह दीजिए इनसे प्लीज। अगम जी, इमृत जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो। अगम जी, तेज जी, अगम जी आप मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब आपने नहीं किए? अगम जी प्लीज, अगम जी इनसे कह दीजिए कि आपने कुछ नहीं किया। अगम जी मेरी बात सुनिए, आप किसी का खून नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ। रुद्राक्ष का खून आपने नहीं किया है, आप बोल दीजिए कि आप बेकसूर हैं। अगम जी, अगम जी, अगम जी, मुझे कहिए, अगम जी जेल से बहुत डरते हैं, उन्हें कहीं ना लेकर जाए। अगम जी ने कुछ नहीं किया। दीजिए, अगम जी ने कुछ नहीं किया। निमृत, निमृत तुम ठीक तो हो? निमृत, निमृत तुम ठीक तो हो ना? अगम जी, मिस्टर तेज, हम ये जानना चाहते हैं कि मिस्टर अगम और रुद्राक्ष जी के रिलेशन कैसे थे? इन दोनों के बीच में कोई टेंशन था? इंस्पेक्टर, टेंशन तो थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगम उसका खून कर देता। देखिए मिस्टर तेज, जो कुछ मैंने यहाँ पर देखा वो आप सबने देखा। मिस्टर अगम मलिक यहाँ गन लिए पाए गए और उनकी खामोशी ये बयान करती है कि उन्होंने जुर्म किया है। सर, ये रही गन और रूम को सील कर दिया गया है। जाहिर सी बात है मर्डर इसी गन से हुआ। आखिर ये गन है किसकी? इंस्पेक्टर, ये गन अगम की नहीं है, लेकिन ये वही गन है जिससे अमृत पर गोली चलाई गई थी। ये वही गन है जिससे युग ने, ये वही गन है जिससे हमें चोट पहुंची। ये हमारी गन है इंस्पेक्टर। हम इसे क्लीन कर रहे थे और
नींद करते करते अचानक हम पर गोली चल गई। लेकिन अमृति, अमृति यह देखिए इंस्पेक्टर, बात सीधी और सिंपल रखते हैं। अब हम पर जब गोली चल गई तो सब लोग हमारे लिए परेशान हो गए, सब डॉक्टर को बुलाने में लग गए और फिर शायद हम बेहोश हो गए। पता नहीं अचानक रुद्र का कत्ल कैसे हो गया। लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं इंस्पेक्टर कि अगम रुद्र की हत्या कभी नहीं कर सकता। लेकिन सारे सबूत तो अगम के खिलाफ है और वो कुछ बोल भी नहीं रहे। वही तो हम भी सोच रहे हैं इंस्पेक्टर, ये सब कैसे हो गया। अगम ऐसा कभी नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ की तफ्तीश पूरी हुई। हवलदार, इन्हें छोड़ दो। चलो। निमृत, अमृत, तुमने झूठ क्यों कहा? तुमने पुलिस से सच क्यों नहीं कहा कि इसने तुम पर गोली चलाई थी? तेज, हम कैसे बताते। हाँ, निमृत की हालत तो देखो। रुद्र की मौत, अगम की गिरफ्तारी, ये सब नेशनल न्यूज बन जाएगी, पता है ना। और अगर हम ये कहते कि युग ने निमृत के साथ गलत हरकत की, तो जरा सोचो कि निमृत को कितनी और किस किस सवालों का जवाब देना पड़ता। लेकिन हम तो इसी बात से परेशान कि अगर रुद्र को अगम ने नहीं मारा तो फिर रुद्र की हत्या की किसने? क्यों? अगम क्यों नहीं मार सकता? उसका रुद्राक्ष हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। हो सकता है अगम को गुस्सा आ गया और उसने गन निकाली। और अपनी जुबान बंद रख, वरना एक कत्ल और हो जाएगा यहाँ पे, समझा तू? तेज जी प्लीज छोड़ दीजिए इसे। तेज जी, मुझे अभी अपने अगम जी से मिलना है। प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए, प्लीज। चल। चलो, अच्छा है। ये रिजल्ट तो हमारे सोचे हुए प्लान से भी अच्छा हो गया। अगम गया जेल और निमृत बाहर अकेली। अब मैं अपनी किस्मत आजमा सकता हूं। निमृत को पाने का मेरा रास्ता क्लियर। हमें तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता क्लियर नजर आता है युग, जेल जाने का। जेल? मैं क्यों जाऊंगा जेल? देखो युग, इस बार तो हमने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर तुमने निमृत को परेशान करने की कोशिश की ना, तो तेज तुम्हें बख्शेगा नहीं। तो तुम्हारी सच्चाई सबको बता देगा और तुम सलाखों के पीछे बंद हो जाओगे। हमें लगता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ, ताकि लोग तुम्हारी ये हरकत भूल जाए। सोच क्या रहे हो युग? जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमने तो निमृत को बेहोशी की हालत में कमरे में छोड़ा था, तो फिर अगम हुआ क्या अंदर? हमें लगता है कि अगम वहां अचानक पहुंच गया होगा, सिचुएशन को समझ गया होगा और फिर निमृत को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर ले लिया उसने। एक प्रेमी की कुर्बानी, ब्लडी हेल। और साथ ही साथ उसने हमारा प्लान भी बिगाड़ दिया। हम तो निमृत को सजा देना चाहते थे, अगम को नहीं। इतने दिनों से जो दर्द सहा है हमने, वो बेकार नहीं जा सकता युग। हमारा मकसद था निमृत को बेइंतहा तकलीफ देना, और ये मकसद हम पूरा करके रहेंगे। और इस बार चाहे अगम कुछ भी कर ले, वो निमृत को नहीं बचा सकता, कभी नहीं।